नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 23rd एपिसोड में आपका स्वागत है। बीते सोमवार को प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबको चौंका दिया। कोरोना से निपटने की तैयारियों पर हुई इस बैठक में जब नीतीश के बोलने की बारी आई तो उन्होंने आपदा प्रबंधन कानून का पूरा प्रावधान प्रधानमंत्री को सुनाया। नीतीश का प्रधानमंत्री से सवाल था कि जब इस कानून में नागरिकों और वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध है तब ऐसी स्थिति में कोई राज्य दूसरे राज्य से छात्रों मजदूरों को कैसे बुला सकता है। नीतीश ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति से बचने के लिए केंद्र को एक समान नीति बनानी चाहिए। सवाल है कि नीतीश ने ऐसा क्यों किया, अपनी बात रखने के लिए इसी मौके को क्यों चुना। यह भी कि नीतीश इसके जरिए आखिर किसको और किस तरह का सियासी संदेश देना चाहते थे। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री के इस कदम से यह तो साफ हो ही गया कि वह लॉकडाउन के दौरान पहले दिल्ली से मजदूर बुलाने और इसके बाद कोटा से छात्र बुलाने के फैसले के कारण उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से बेहद खफा हैं। चूंकि उनकी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के समक्ष आपत्ति जताने के बावजूद योगी सरकार ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे, इसलिए नीतीश ने अपनी बात रखने के लिए उस मंच को चुना जहां प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तीनों मौजूद थे। बिहार में इसी साल 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। कोरोना की दस्तक से पहले राज्य में सत्तारूढ़ जदयू भाजपा की स्थिति बेहद मजबूत मानी जा रही थी। विपक्ष खासतौर पर राजद में बिखराव से नीतीश की सियासी राह बेहद आसान कर दी थी। हालांकि कोरोना की दस्तक के साथ ही नीतीश की सियासी परेशानी बढ़ती चली गई। खास तौर पर लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले ने बिहार में विपक्ष को नीतीश पर हमला बोलने का बड़ा मौका दिया। नीतीश चाहते थे कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को मजदूरों छात्रों को दूसरे प्रदेशों से लाने जैसे फैसला करने से रोके। इस आशय के अनुरोध के बावजूद जब स्थिति नहीं बदली तो नीतीश अचानक हमलावर हो गए। दरअसल मार्च महीने के अंतिम हफ्ते में योगी ने जब दिल्ली से मजदूर वापस बुलाए तब नीतीश की अपने राज्य में किरकिरी होनी शुरू हो गई। विपक्ष ने नीतीश पर राज्य के बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों के प्रति संवेदनहीन होने का आरोप लगाया। उनके विरोध के बाद हालांकि ये सिलसिला रुक गया, मगर इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार कोटा में फंसे छात्रों को ले आई। योगी सरकार के इस फैसले से नीतीश एक बार फिर से चौतरफा आलोचनाओं से घिर गए। हालात संभालने के लिए नीतीश ने एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष विरोध जताया, मगर इसके ठीक बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों से मजदूरों को वापस बुलाने की घोषणा कर दी। नीतीश की स्थिति तब बेहद खराब हो गई जब सियासी जंग के बीच उनकी सहयोगी पार्टी भाजपा के विधायक ने अंतरराज्यीय वाहन पास हासिल कर कोटा से अपनी बेटी को वापस बुला लिया। नीतीश की मुश्किल यह है कि राज्य में विपक्ष को हमले का मौका भाजपा शासित राज्य सरकारें दे रही हैं, जो राज्य में उनकी सरकार की सहयोगी हैं। कोटा विवाद में उनकी इसी सहयोगी पार्टी भाजपा के विधायक ने किरकिरी कराई। उत्तर प्रदेश सरकार के बाद जिस मध्य प्रदेश सरकार ने कोटा से छात्रों को वापस बुलाया वह राज्य भी भाजपा शासित है। ऐसे में नीतीश को लगा कि विधानसभा चुनाव से पूर्व विपक्ष ही नहीं उसकी सहयोगी पार्टी भी उन्हें घेरने में लगी है। संभवतः इसी कारण नीतीश से सीधा हमला बोलने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक को चुना। इसके अलावा कोटा से अपनी पुत्री को वापस लाने के लिए भाजपा विधायक को पास जारी करने वाले अधिकारी को निलंबित भी कर दिया गया। जहां तक प्रवासी मजदूरों छात्रों को वापस बुलाने की बात है तो इस मामले में बिहार की नीतीश सरकार की राह आसान नहीं है। संक्रमण का खतरा बढ़ना भी एक बड़ा कारण है, मगर मुख्य कारण इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों को लाने की व्यवस्था करना और इसके लिए संसाधन को जुटाना।
जाहिर तौर पर राज्य सरकार के पास आर्थिक संसाधन की बेहद कमी है। वर्तमान में राज्य के करीब 25 लाख प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में हैं। संकट की इस घड़ी में सभी वापस लौटना चाहते हैं। ऐसे में नीतीश के समक्ष सवाल है कि इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों को वापस कैसे लाया जा सकता है, और अगर वापस लाया भी गया तो 25 लाख लोगों को आइसोलेशन में रखने का इंतजाम कैसे होगा। जाहिर तौर पर नीतीश के सामने फिलहाल इस समस्या से बाहर आने का कोई विकल्प नहीं है। अब लॉकडाउन के पैमाने पर नीतीश का तर्क सही हो सकता है। वो ठीक कह रहे हैं कि लॉकडाउन का अर्थ जो जहां है वहीं बना रहे। यह भी ठीक है कि बड़ी संख्या में लोगों के एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन से कोरोना संक्रमण का खतरा और बढ़ जाएगा, मगर राजनीति तर्क से ज्यादा धारणा पर चलती है। सत्ता बनाने बिगाड़ने में धारणा ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बिहार में विपक्ष नीतीश के खिलाफ ऐसी धारणा बनाने में जुटा है। विपक्ष चाहता है कि नीतीश की धारणा अपने नागरिकों के प्रति असंवेदनशील नेता के रूप में बने। धारणा बनाने और बिगाड़ने के इस खेल में विपक्ष को जाने अनजाने नीतीश के सहयोगी दल का साथ मिल रहा है। नीतीश ने इस मुद्दे को सीधे पीएम के समक्ष सार्वजनिक रूप से उठाकर और अपने राज्य के विधायक को वाहन पास जारी करने वाले अधिकारी को निलंबित कर जवाबी मोर्चा खोलने का साफ संदेश दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश धारणा के इस चक्रव्यूह से कैसे पार पाएंगे। सवाल यह भी है कि क्या इस खेल में बिहार में भाजपा जदयू के साथ चुनाव न लड़ने की धारणा बनेगी। इन सवालों का जवाब पाने के लिए हमें 1-2 महीने इंतजार करना होगा। खास तौर पर देशव्यापी लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही इन सवालों का तिलिस्म भी टूटेगा। नमस्कार।